नमस्कार दोस्तों। मोटिवेशन शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। ये सब से ज़रूर आपका सामना हुआ होगा। हम जब भी परेशान होते हैं, समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, तो हम लोग मोटिवेशनल कोचेस, मोटिवेशनल बुक्स, मोटिवेशनल वीडियोस, इन सब के बारे में बहुत जानकारी जुटाते हैं, इनको सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जहाँ फंसे हुए हैं हमें वहाँ से कुछ प्रेरणा मिले। मोटिवेशनल स्पीकर सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी और इन सब के बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं। और ये सही भी है। जब ये लोग संघर्ष से बड़े बड़े सपनों के साथ जब सक्सेस होते हैं तो उनके रास्ते, उनके तरीके हम लोगों को भी पता चलना चाहिए कि किस तरह से ये लोग जीवन में सफल हुए, और यही मोटिवेशन है। लेकिन ये क्वेश्चन है कि मोटिवेशन क्या सबके लिए काम करता है? अगर ऐसा है तो सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन को पूरी दुनिया के लोग देखते हैं और प्रेरित होते हैं, लेकिन उनके ही घर में उनके बच्चे उस स्तर की सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर की सक्सेस उन्होंने प्राप्त की। तो ऐसा क्यों है, ये आज हम एक बहुत ही साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ ये समझेंगे कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितनी सफलताएं प्राप्त करता है और उनके ही अंश, उनके भाई, उनके बच्चे उस स्तर की सक्सेस क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं या उनसे भी बहुत आगे तक क्यों निकल जाते हैं। इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि प्रकृति ने मानव शरीर को कैसे बनाया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो प्रकृति ने बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के, बिना किसी भेदभाव के मनुष्य को समान रूप से समय दिया है। अगर हम लोग एवरेज 80 ईयर्स, 80 साल का समय माने तो हमें लगभग थोड़ा कम या ज़्यादा किसी को इतना समय हमें मिला है। दूसरा, प्रकृति ने हमें शारीरिक बल समान रूप से दिया है। चाहे जीवन में कोई व्यक्ति सफल हुआ हो या असफल हुआ हो या उलझा हुआ हो, शारीरिक बल लगभग सबका समान है। धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन जो जीवन में उच्चतम सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं, उनका शारीरिक बल एक मजदूर के शारीरिक बल के बराबर है जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुगाड़ पाता है। और हम जो एवरेज कैटेगरी में आते हैं, उनका शारीरिक बल भी इन लोगों के शारीरिक बल से बराबर होता है। तो यानी प्रकृति ने बिना किसी भेदभाव के हम सबको समान रूप से समय और बल दिया है। तो फिर व्यक्ति में इतना अंतर क्यों आता है? ये एक स्वाभाविक क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, लेकिन जिसका उत्तर आज की साइंस के पास नहीं है। अब प्रश्न एक यह आता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उच्चतम सफलताएं प्राप्त करता है और कोई व्यक्ति 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुगाड़ कर पाता है। तो व्यक्ति में शारीरिक बल और समय बराबर होने के बाद भी इतना अंतर क्यों आता है? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये अंतर मानसिक शक्ति की वजह से आता है। मानसिक शक्ति यानी मन की शक्ति, यह हमें माता पिता से मिलती है। मन की शक्ति के 7 प्रकार हैं, यानी मन की शक्ति के 7 लेवल हैं। हमें जो शक्ति हमें माता पिता से मिलती है उसी से निर्धारित होता है कि हम हमारे जीवन में किस स्तर की सक्सेस को प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति अपने लेवल तक सोचते हैं, इससे ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। कुछ व्यक्ति परिवार के स्तर तक सोचते हैं, कुछ व्यक्ति समाज के स्तर तक सोचते हैं। वो एक समाज के होकर दूसरे समाज की तुलना करते रहते हैं और हमेशा सोचते हैं कि उनका समाज ज़्यादा अच्छा है या बुरा है, जैसा भी। तो वो समाज के स्तर तक की बात करते हैं। कुछ व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर तक के होते हैं, जैसे क्रांतिकारी, हमारे आर्मी के जवान, ये राष्ट्रीय स्तर तक के होते हैं। इनमें राष्ट्रीय स्तर तक की भावना होती है। उनके कर्म और उनके भाव राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होते हैं। कुछ लोग विश्व स्तर तक के होते हैं, जैसे शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सुभाष बोस, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, धीरूभाई अंबानी। इनके कर्म से और इनके भाव से विश्व के लोग भी प्रभावित होते हैं। कुछ लोग इनसे भी ऊपर होते हैं जो मानव कल्याण की बात करते हैं और वो संत की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से मन के जो प्रकार होते हैं वो 7 लेवल होते हैं और व्यक्ति को अपने माता पिता से जिस स्तर की
शक्ति मिलती है, व्यक्ति उसी स्तर की सक्सेस जो है अपने जीवन में प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे व्यक्ति कितना सक्सेस होगा ये उसके माता पिता के कर्म, माता पिता के संघर्ष, माता पिता की धार्मिक भावना, इन सब पर निर्भर करता है। गर्भ के समय से लेके 10 साल की उम्र तक बच्चे की माँ का व्यवहार कैसा रहा है, उनकी इस मानसिक स्थिति कैसी रही है, इसका पूरा का पूरा असर बच्चे पे आता है और उसी से बच्चे के भविष्य का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जैसे सचिन तेंदुलकर विश्व स्तरीय सक्सेस सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके माता पिता बहुत ही संघर्षशील और कर्मशील रहे हैं, उनकी माँ बहुत ही धार्मिक स्वभाव की रही है और उनके जो मन की शक्ति है बहुत ही उत्कृष्ट स्तर की रही है। ये सारे के सारे भाव सचिन में आए और इस वजह से वो एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी बने। क्षेत्र कोई सा भी हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मन का स्तर 7वां स्तर है और बच्चे की जो एनर्जी है, मन की शक्ति, तन की शक्ति, यानी कि वो जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वो जो सपने देख रहा है और वो जो कर्म कर रहा है, ये तीनों अगर अलाइंड हैं और मन की शक्ति अगर 7वें स्तर की है, तो व्यक्ति जो है विश्व स्तरीय सक्सेस प्राप्त करेगा। अब सचिन के बेटे की बात करें या फिर अमिताभ बच्चन के बेटे की बात करें या राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बेटे की बात करें, वो उस स्तर की सक्सेस क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? इसका एक ही कारण है कि उनकी जो तीनों ऊर्जाएं हैं, मन की ऊर्जा, तन की ऊर्जा और उनके जो ज्ञान की ऊर्जा है, वो अलाइंड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनके माता पिता से उनको उस स्तर की एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हुई, मन का वो स्तर नहीं मिला जो उनको, उनके पिताओं को प्राप्त हुई। तो ये स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किस स्तर की सक्सेस जो है प्राप्त करेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति परिवार से ज़्यादा नहीं सोच पाता है, वो एक छोटी दुकान चलाता है, अपना घर खर्चा निकालता है और अपने परिवार से ज़्यादा सोच नहीं पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके माता पिता निश्चित रूप से ज़्यादा संघर्षशील नहीं थे, माता पिता निश्चित रूप से ज़्यादा मन की शक्ति वाले नहीं थे। इसी वजह से बच्चे में कर्म की शक्ति और मन की शक्ति नहीं आई और बच्चा जो है एवरेज लाइफ जी रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति विश्व स्तरीय सक्सेस प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी तीनों ऊर्जाएं अलाइंड हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपको देखने को मिलेंगे जिसकी मन की शक्ति 7वें स्तर की है, लेकिन उनकी ऊर्जाएं, मन की ऊर्जा, तन की ऊर्जा और बुद्धि की ऊर्जा अलाइंड नहीं है, एक पाथ पर नहीं है। तो व्यक्ति जो है संघर्षशील होगा, व्यक्ति जो है कर्मशील होगा, संघर्ष करता रहेगा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पाथ बनाता जाएगा और जब वो अपने पाथ पर आ जाएगा, जीवन पथ पर आ जाएगा, तो आश्चर्यजनक रूप से सफलताएं प्राप्त करेगा। उस समय विश्व उसको चमत्कार के नाम से जानती है, जबकि वो उसके मन की शक्ति का प्रभाव है कि वो जिस समय अपने पथ पर होगा, मन की शक्ति अपना असर दिखाना चालू करेगी। तो हमारे सामने ये 3 तरह के ऊर्जाएं और मन के जो स्तर हैं वो इस तरह से है और उसी से निर्धारित होता है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में किस तरह की सक्सेस प्राप्त करेगा। तो हमें हमारे बच्चों को प्रेरित करने के लिए निश्चित रूप से ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनानी चाहिए जो अपने जीवन में सक्सेस हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, लेकिन ऐसे लोगों की कहानियाँ भी सुनानी चाहिए कि ऐसे लोग क्यों सक्सेस हुए। आज सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, धीरू भाई, ये क्यों सक्सेस हुए? इनके माता पिताओं के कारण, इनके गुरु के कारण। तो हमें इनकी कहानी सुनाने के साथ साथ उनके माता पिताओं के बारे में बताना चाहिए कि कैसे एक बच्चे में माता पिता के गुण जो हैं आते हैं, माता पिता के मन के भाव, कर्म के भाव जो है बच्चे में आते हैं और इसी से बच्चे के जीवन का निर्माण होता है। तो आप अपने बच्चों को अगर प्रेरित करना चाहते हैं तो सफलतम व्यक्तियों के साथ साथ उनके माता पिताओं, उनके गुरु और उनके पारिवारिक स्थितियों के बारे में भी जरूर बताएं, जिससे कि वो पता चले कि किन परिस्थितियों से वो निकल कर जो है सक्सेस हुए।
तो हमने यहाँ पे देखा कि मन की शक्ति और हमारी ऊर्जाओं का अलाइनमेंट ही तय करता है कि व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा। तो हर एक माता पिता को अपने बच्चों के लिए ये दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो अपने जीवन में सक्सेस हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।